दो प्रकार की नीति हैं, एक राजनीति एक धर्मनीति। तो राजनीति है जो है क्या कहते हैं स्वार्थ के लिए है। तो राम के पक्ष में आए, राम की कृपा बनी और राम कृपा 2 सांसद से आज 303 सांसद है। यही कहा जाएगा कि ये चमत्कार है भगवान के। जब तक ये भाजपा सरकार नहीं आई, इसके पहले कोई भी सरकार ने इस पर प्रयास ही नहीं किया। जो कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। सारे मंत्र यंत्र और अनुष्ठान जितने भी प्रारंभ होंगे वो सब के सब शास्त्र के अनुसार है। कांग्रेस तो 20 वकील खड़ा करके रोकते थे कि यह आदेश ही कोर्ट से न हो। वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती है। देखिए 2 प्रकार की नीति हैं, एक राजनीति एक धर्मनीति। तो राजनीति है जो है क्या कहते हैं स्वार्थ के लिए है, स्वकार्यम साधे धीमान। और राजनीति के में और धर्मनीति में भेद है। जो भगवान के प्रति पार्टी या उसके मुखिया समर्पित हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था कि हम राम के मंदिर और राम हमारे आस्था के और हमारे विश्वास की और हमारे भक्ति के प्रतीक हैं। यह इस प्रकार की उन्होंने घोषणा किया था। तो राम के पक्ष में आए, राम की कृपा बनी और राम कृपा 2 सांसद से आज 303 सांसद है। यही कहा जाएगा कि ये चमत्कार है भगवान के और इसीलिए उनको आस्था राम में है। और इन्होंने स्वयं आकर के प्रधानमंत्री यहाँ शिला पूजन भूमि पूजन किया, उसी जगह भव्य मंदिर बन गया। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी अभी से ज्ञात हुआ है कि वो व्रत करने लगे हैं और 11 दिन तक व्रत करेंगे 22 तक। तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान राम वहाँ स्थापित हो जाएंगे, तब वह दिव्यता जो होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। तो यह जो हो रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनकी इच्छा बिना कुछ काम होता नहीं और जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे प्रेरणा मिलेगी। वैसे हम लोग को उर प्रेरक रघुवंश विभूषण मन में भावना आती है और ये अनुभव आता है, वही अनुभव गम भजें ये संता। तो अनुभव से होता है। अब यही बात है कि उन्होंने राम को अपना लिया और विपक्षी को कि राजनीति कर रहे हैं इससे। तो राजनीति है कि जिस परमात्मा में कि है कि उस परम धाम की प्राप्ति होती है, जिस भगवान के भजन से, उनकी नाम उच्चारण से, उनकी कृपा से, तपस्या करने से वह मिलता है कि जत कृत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यह नाशवान संसार में नहीं आता, अमर हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा का जो आश्रय लिया है वह राजनीति नहीं है, उसको हम धर्मनीति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं भगवान के प्रति। हमको यही सोचेंगे और यही कहेंगे। और राजनीति के रूप से सोचते हैं तो सोचते रहें। अपनी अपनी मुंडे मंदिर भिन्ना, सबके अपने विचार अलग अलग हैं। तो इसी विचार से लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि जिस समय यह कोर्ट में हुआ कि कोर्ट से ही होगा। जब ये प्रधानमंत्री बन गए और जोगी मुख्यमंत्री बने, तब एक प्रयास किया जाए कि आप अध्यादेश लावें राम मंदिर के लिए और अध्यादेश से घोषित करते हैं कि ये राम का मंदिर है, यहाँ राम मंदिर बने। लेकिन साफ शब्दों में इनकार कर दिए यह प्रधानमंत्री जी कि नहीं, जो होगा कोर्ट से होगा। और उसमें भाव रहा कि यदि अध्यादेश आएगा तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे लोग, इसीलिए वो ऐसा कहे। फिर कोर्ट से ही सुनवाई शुरू हुआ और 40 दिन प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद में दोनों पक्षों के सबूत को एकत्रित किया गया। जो जो अपना दलील दिए उसको कोर्ट ने सुना और खुदाई हुई थी उसके पहले। और जो सबूत के रूप में मिला था कि हाँ इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत मिला। तो सारे सबूत को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ रामलला विराजमान हैं और यही रामलला हमारे विराजमान थे। रामलला विराजमान हैं, वही राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि में के पक्ष में
कोर्ट ने आदेश दे दिया है। नहीं कभी कोई पार्टी में कभी नाम भी नहीं लिया, न कोई दर्शन करने को वहाँ गए कि हाँ गए हों कोई। यद्यपि वहाँ आते थे, लेकिन कुछ लोग आए तो हनुमानगढ़ी तक चले गए, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं गया। तो यह उपेक्षा 28 वर्ष तक रही जब तक ये भाजपा सरकार नहीं आई। इसके पहले कोई भी सरकार ने इस पर प्रयास ही नहीं किया, और जब सत्तारूढ़ सरकार प्रयास करती तो जैसे आज हो गया, उस समय बड़ी सरलता से समझौता से और यह सिद्ध हो जाता और मंदिर कब न बन जाता। लेकिन कोई सरकार ने इसके संबंध में प्रयास नहीं किया, बल्कि विरोध ही जब ये भाजपा सरकार आई और चलने लगा कोर्ट में, तो उसमें विरोध ही किए। वकील विरोध रूप में खड़ा होते थे कि इसका आदेश कोई न हो जाए, तक सरकार कोई प्रयास पिछली सरकारों ने नहीं किया। तो कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। और जितने भाग में रामलला को स्थापित करना है उतने भाग बन गया है, और उनका सिंहासन बन गया है, उनके भवन बन गए हैं, उनके जो होता है ऊपर गुम्बज वो भी बन गया है। सारी व्यवस्थाएं हो गई, आप दूर से देखें चाहे नज़दीक से देखें, पूर्णतया व्यवस्थित हो चुका है धरातल। एक भाग 3 भाग में बनना है, तो एक भाग जब पूरा हो गया है और उसके जो पूजा पाठ जो जिस प्रकार से होगी वो सब संपन्न होगा, तो इस प्रकार के सोचना और ऐसा कहना कि अधूरा है, अधूरा नहीं है। जो भाग में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है। इसलिए शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के विपरीत नहीं है। और यह जो कह रहे हैं कि एक बहाना बनाना है नए आने के लिए कि शास्त्र सम्मत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और शास्त्र के अनुकूल ही जितने भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र ही प्रमाण है। और सारे मंत्र यंत्र और अनुष्ठान जितने भी प्रारंभ होंगे वो सब के सब शास्त्र के अनुसार है। नहीं है वो ये प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था जो होती है वो अपने आप में बन गई है। अब उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं कि नहीं एक भाग बन गया है उसमें कोई अधूरा नहीं है, और दूसरे भाग में रामलला तो पधराएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो विचार हैं वो अपने विचार हैं, शंकराचार्य हैं, और उनके जो विचार को हम कोई खंडन न विरोध नहीं करते हैं। अब उनकी इच्छा नहीं है, और जिस रूप में कह रहे हैं उस रूप में उनकी दृष्टि में ये अधूरा है, तो अधूरा मान करके वो नहीं आए। देखिए कांग्रेस तो 20 वकील खड़ा करके रोकते थे कि यह आदेश ही कोर्ट से न हो, तो कांग्रेस की बात अलग है। उन्होंने वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती और यह भी समाधान हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। अब आरोप लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन कार्य जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी रूप में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे। देखिए जो शंकराचार्य जी इसके समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो सोच विचार की कर रहे हैं और सारी परिस्थिति को जानते हैं। भगवान राम के प्रति उनके श्रद्धा है, विश्वास है, और जो नहीं कर रहे हैं वो अपने विचार में हैं, अपने विचार से कर रहे हैं। उस बात को हम यह नहीं कर सकते कि क्यों नहीं करते, यही समझ रहे हैं कि आखिर यदि नहीं आ रहे एक शंकराचार्य के दृष्टि में वह पूर्ण है और हमें अनुष्ठान भी करावेंगे वाराणसी में, और शंकराचार्य जो है वो नहीं इसको अधूरा मान रहे हैं, तो उनकी विचार है, उनकी मत हैं, वो शंकराचार्य हैं, और उनके विषय में यह कहना कि उचित है कि अनुचित है, ये मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता। देखिए हम ये कहें कि भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय, सारे किसी एक को नहीं छोड़ा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो हम जिस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं कि जितने भी हैं सब हमारे प्रिय हैं,
तो हमको भी चाहिए कि हम राम के लिए प्रिय हैं तो राम हमारे लिए प्रिय हैं। और इस कार्य में यह शुभ काम है, इसमें सभी को जिसको निमंत्रण मिला है नहीं मिला है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि सभी को निमंत्रण मिल जाए और सभी को आना चाहिए। सबको आना चाहिए। मान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं तब भी उनको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की स्वयं यह उक्ति है कि हमारे सब हैं और सब हमको प्रिय हैं। तो प्रिय होने के कारण से, और भगवान जब राम ऐसे कहते हैं तो हमको चाहिए कि उसी रूप में उनका सम्मान और उनके कार्यों में पूर्णतया सहयोग देना चाहिए, और उसमें दर्शन और जो भी कार्य संपन्न होंगे उसमें सहभागी बने। न सहभागी बन सकते हैं तो विरोध भी न करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।